श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं परीक्षित, अब भगवान का बहुत बड़ा परिवार हो गया, बहुत बच्चे हो गए, तो आज अपने पूरे परिवार को घुमाने ले गए। एक बगीचे में पहुंचे, सभी बच्चे खेल रहे हैं, वहीं पर एक कुआं है और उस कुआं में एक त्रिकाल पड़ा हुआ है। त्रिकाल कहते हैं गिरगिट को। बच्चों की गेंद जब उस कुएं में गई तो आज बच्चों ने भगवान कन्हैया से कहा, प्रभु कितना बड़ा गिरगिट देखो कुएं में पड़ा हुआ है, इतना बड़ा गिरगिट हम लोगों ने कभी नहीं देखा। आज भगवान कन्हैया ने उसे कुएं से निकलवाया और जैसे ही भगवान का स्पर्श हुआ तो सुंदर रूप में प्रकट हो गया। हाथ जोड़ के भगवान से कहने, प्रभु आपकी जय हो, आपने हमारा कल्याण कर दिया। भगवान ने कहा, भैया तू कौन है और यहाँ गिरगिट बना क्यों पड़ा था? हाथ जोड़ के कहने का, महाराज रघो नाम नरेंद्रो इच्छा को तनया प्रभु दान स्वाख्यामानेषु यदि ते कर्णम स्पर्शम। महाराज मेरा नाम राजा नृग है और मेरा नाम आपने अवश्य ही सुना होगा। ऐसा कोई नहीं है जिसने राजा नृग का नाम ना सुना हो। तो भगवान ने कहा, भैया तूने ऐसा कौन सा काम किया था? बोले, महाराज मैंने दान किया है, मैंने इतनी गौ माताओं का दान किया है कि अवश्य ही मेरा नाम आपने सुना हो। अच्छा, कितनी गौ माताओं का दान? कहने लगा, महाराज भूमि पर स्थित धूल के कणों को गिनना आसान है, आकाश में जितने तारे हैं उन तारों को गिनना भी आसान है, लेकिन हमने जितनी गौ माताओं का दान कर दिया वो गिनना असंभव है। तूने इतनी गौ माताओं का दान किया, उसके बाद भी तू गिरगिट बना पड़ा है? बोले, हाँ महाराज। भगवान ने कहा, तो तूने बूढ़ी टेढ़ी गौ माताओं का दान किया होगा, बिना देने वाली। कहने लगा, ना महाराज, पयस्वनी खूब दूध देने वाली, बूढ़ी थी नहीं, तरुणी खूब जवान गौ माता। और कैसे दान किया? बोले, महाराज हमने खुरों को चांदी से मढ़वाया, सींगों को स्वर्ण से मढ़वाया, सुंदर साथ में दूध निकालने के लिए बाल्टी, गाय के ऊपर सुंदर वस्त्र, बहुत अच्छे तरीके से महाराज हमने दान किया। तूने इस प्रकार से गौ माताओं का दान किया, फिर भी तेरी दुर्गति कैसे हो गई? कहने लगा, महाराज एक भूल हो गई। क्या भूल? हम एक बार बहुत सी गौ माताओं के दान का संकल्प कर रहे थे और जिन्हें ब्राह्मणों को दान करना था वो ब्राह्मण भी खड़े थे, संत खड़े थे। हमने गौ माताओं का दान कर दिया और वो लोग लेके जाने लगे। रास्ते में एक ब्राह्मण मिल गया, उसने उस दूसरे ब्राह्मण से कहा, भैया ये तू गाय लेके जो जा रहा है ये मेरी गाय है। तो उस ब्राह्मण ने कहा, सुनो, ये गाय हमें संकल्प करके राजा नृग ने दी। बोले, तो राजा के पास? तो वो दोनों ब्राह्मण मेरे पास में आ गए और दोनों ब्राह्मण एक ही बात कह रहे, महाराज हमें तो हमारी गाय चाहिए। जिसकी गाय थी वो कहने लगा, महाराज हमें हमारी गाय चाहिए, और जिसे गाय मिली वो भी कहने, नहीं महाराज ये तो हमारी हो गई, हमें हमारी गाय चाहिए। तो बोले, हमने उन दोनों ब्राह्मणों से कहा कि तुम लोग और गौ माता ले लो, लेकिन छोड़ो इस बात को खत्म करो। लेकिन उन ब्राह्मणों ने मेरी बात नहीं मानी, अनेक प्रकार से समझाया। अंत में
हम उन ब्राह्मणों का कोई न्याय नहीं कर पाए और हम इस प्रकार से सिर हिलाते रहे तो उन्हीं ब्राह्मणों ने हमें श्राप दे दिया। तू इस प्रकार से सिर हिला रहा है और कोई उचित न्याय नहीं कर पा रहा है, हम तुझे श्राप देते हैं, तू गिरगिट बनेगा। और अंत में जब हम यमराज के दरबार में पहुंचे तो हमसे पूछा गया, राजा तूने बहुत सारा दान किया तो तुझे इसका अच्छा परिणाम भी मिलेगा, लेकिन तुझसे एक गलती हुई है, तू ब्राह्मणों का न्याय नहीं कर पाया, तुझे श्राप लगा है गिरगिट बनने का। तो बता, पहले गिरगिट बनेगा, दुख भोगेगा या राजा बनकर राज्य करेगा? तो कौन व्यक्ति होगा जो पहले सुख चाहेगा? नहीं महाराज, पहले कष्ट दे दो, कष्ट लेने के बाद फिर आनंद आए, फिर आनंद ही कुछ और है। और आनंद हो जीवन में, सुख हो, उसके बाद कष्ट आए तो बड़ा कष्ट होता है, और कष्टों के बाद में सुख आए तो फिर उसका आनंद आता। तो हमने कहा महाराज हमें पहले हमारी गलती की सजा दे दो। तो हमें हमारी गलती की सजा मिली और महाराज हमें गिरगिट बनना पड़ा, लेकिन गौ माताओं का हमने दान किया है और दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। उस दान का परिणाम ये है, हे भगवान हमें आपका दर्शन हो गया, हमारा जीवन सफल हो गया, हे गोविंद मैं धन्य हो गया। बोले गोविंद भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, परीक्षित नारद जी ने विचार किया, भगवान का इतना बड़ा परिवार है, इतनी रानियां हैं, तो भगवान अधिक समय किसे देते हो, किसके साथ में रहते हो? तो श्री नारद जी महाराज आज देखने आए। क्या देखा? सबसे पहले रुक्मणी मैया के महल में झांक कर देखा तो आज भगवान कन्हैया सो रहे हैं। आगे बढ़े, सत्यभामा के महल में झांक कर देखा तो भगवान बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। आगे मित्र वृंदा के महल में झांक कर देखा तो भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फिर आगे बढ़े तो भगवान फिर कोई लीला कर रहे हैं। नारद जी का सिर चकरा गया, अंत में प्रभु के चरणों में गिर पड़े, हे भगवान हम तो ये देखने आए थे कि आप किस जगह अत्यधिक समय देते हैं, लेकिन हे प्रभु अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे प्रभु आप तो सभी जगह समान रूप से हैं। जय हो भगवान, आपकी जय हो। भगवान ने कहा नारद जी आने का कोई दूसरा कारण? हाँ प्रभु, दूसरा कारण और है। क्या है? बोले युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ कर रहे हैं और उसमें आपका भी निमंत्रण है, समय से पहुंच जाना। तो आज भगवान कन्हैया राजसूय यज्ञ के लिए पहुंचे। युधिष्ठिर महाराज से प्रश्न किया, क्या तुमने सभी राजाओं को जीत लिया? क्योंकि ये यज्ञ तभी सफल होगा जब सभी राजाओं को आप जीत लेंगे। बोले महाराज यद्यपि हमने सभी राजाओं को जीत लिया है, लेकिन एक रह गया। कौन? बोले महाराज आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन? जिसने 18 बार मथुरापुरी पर आक्रमण किया, वो जरासंध। उसे नहीं जीत पाए, बड़ा शक्तिशाली है। तो भगवान ने कहा चलो उसे भी जीतते हैं। कैसे जीतेंगे? अर्जुन और भीम को साथ में लिया और साधु का भेष बनाया है, और साधु के भेष में आज जरासंध की आप पहुंचे। आवाज लगाई, भिक्षामि देहि भिक्षामि देहि। कौन? ब्राह्मण लग रही है, संत लग रही है। अरे ब्राह्मणों क्या चाहिए? बोले महाराज हमें भिक्षा चाहिए। आहा, भिक्षा हम आपको अवश्य देंगे
और यदि आपसे कभी कोई कुछ मांगता है तो आप पे जो बने उसे देना चाहिए। क्यों? मांगने गए सो मर गए और मरे सो मांगन जाए, और उनते पहले वे मरे जिन मुँह निकसत नाय। उनसे पहले वे मरे माने जाते जिनके मुख से ना निकल जाता है। तो यदि आपके यहाँ कोई कुछ मांगने आता है तो आपको देना चाहिए। जरासंध ने कहा, ब्राह्मणों मांग लो क्या चाहिए। यद्यपि जरासंध ने उनके हाव भाव को देखा तो समझ गया ये ब्राह्मण लग नहीं रहे हैं और भिक्षा मांग रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा, हमें मल्ल युद्ध की भिक्षा चाहिए तुमसे। जरासंध कहने लगा, ब्राह्मण और मल्ल युद्ध की भिक्षा? हम पहले ही समझ रहे थे तुम ब्राह्मण नहीं हो, और ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं चाहता। ब्राह्मण तो हमेशा शांति ही चाहता है। ब्राह्मण कभी युद्ध नहीं करता, हमेशा शांति हो, सभी जगह आनंद हो। कौन हो अपने असली स्वरूप में आ जा। भगवान कन्हैया मुस्कुराते हुए अपने असली स्वरूप में आ। मैं तुम्हारा बैरी कृष्ण और ये भीम और ये अर्जुन। अब तुमने मांगा है तो हम तुम्हें मल्ल युद्ध की भिक्षा देंगे। तो बताओ किससे युद्ध करोगे, हमसे या भीम से या अर्जुन से? जरासंध हंसने लगा। कृष्ण और अर्जुन, तुम दोनों युद्ध के लायक नहीं हो। तुम दोनों तो नच पहिए हो, तुम तीर चलाना क्या जानो, और धिन धिन टिक टिक करने वालों पीराना बाना क्या जानो। धिन धिन टिक टिक करने वालों पीराना बाना क्या जानो। हाय तुम नाचने वाले लोग। फिर हाँ ये भीम कुछ ठीक है, मैं भीम के साथ युद्ध कर सकता हूँ। चलो भीम के साथ युद्ध करो, किसी के साथ तो करो। अब देखो भीम के साथ में मल्ल युद्ध होने लगा जरासंध का। सुबह से शाम तक युद्ध होता था और रात्रि के समय सब लोग साथ बैठकर भोजन करते थे। पहले के समय में युद्ध का भी बड़े सुंदर नियम हुआ करते थे, और आज के समय में महाराज पता ही नहीं लगता है कौन अपना है कौन पराया है। साथ रहकर ही लोग विश्वासघात करते थे। ये समय कितना बदल गया। लगातार कई दिनों तक युद्ध हुआ। जरासंध मरने में नहीं आ रहा। भीम की नस नस ढीली हो गई। भगवान के हाथ जुड़े, प्रभु कल निकल चलो, क्यों यहां रहे तो मारे जाएंगे, ये मर नहीं सकता। भगवान ने कहा, भीम भैया तुम युद्ध तो कर रहे हो लेकिन हमारी तरफ नहीं देखते। ये संसार का जीव भी तो यही करता है, अपना कार्य करता है लेकिन कभी भगवान की ओर नहीं देखता। और जब तक भगवान की ओर नहीं देखेंगे तब तक जीवन में शांति नहीं आएगी, जीवन में आनंद नहीं आएगा। फिर महाराज बोले, युद्ध करते हुए एक बार हमारी तरफ देखना। आज युद्ध करते हुए भीम ने भगवान कन्हैया की ओर देखा तो भगवान ने एक पत्ते को और पत्ते को बीच में से फाड़ा और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। वही आज भीम ने किया, जरासंध को बीच से फाड़ा और विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। इसके बाद वह जुड़ा नहीं, मर गया।
इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी जरासंध की। इसके पिता के कोई संतान नहीं थी, 2 रानियां थी। बड़े दुखी थे महाराज के हमारे कोई संतान नहीं है। एक बार चंड कौशिक नामक महात्मा इनके यहाँ आम के बगीचे में आए तो राजा अपना दुख सुनाने लगा, महाराज हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है, कुछ आशीर्वाद दे दो तो संतान हो जाए। तब तक चंड कौशिक महात्मा की गोद में ऊपर से आम का फल गिरा और महात्मा जी ने वह आम का फल राजा को दे दिया, अपनी रानी को खिला दिया। अब राजा ने पूरी बात नहीं समझ पाई तो उस फल के 2 भाग कर दिए और एक भाग दोनों रानियों को दे दिया। तो इसी प्रकार से दोनों रानियों के बच्चे का एक धड़ उत्पन्न हुआ, आधा इसके आधा उसके, बच्चा मर्द पैदा हुआ। तो राजा ने दोनों भागों को फेंकवा दिया और एक जरा नाम की राक्षसी ने उन दोनों भागों को मंत्र क्रिया से जोड़ दिया। तो उसका नाम हो गया जरासंधि। संधि का अर्थ है जोड़ना और जरा राक्षसी जरासंध। तो आज सुंदर राजसूय यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। भरे दरबार में चर्चा यह चली कि इस राजसूय यज्ञ में अग्नि पूजा होती है। तो अग्नि पूजा किसकी होनी चाहिए? पहले पूजा किसकी हो, किसका अधिकार है? तो पितामह भीष्म ने भगवान कन्हैया की ओर इशारा कर दिया। बहुत से राजा लोगों ने कहा हाँ कन्हैया इसके योग्य है, कन्हैया की अग्नि पूजा होनी चाहिए। लेकिन इसी सभा में एक ऐसा व्यक्ति भी बैठा हुआ था जो भगवान कन्हैया से द्वेष करता था। कौन है? शिशुपाल खड़ा हो गया, इसकी अग्नि पूजा होगी, इस गंवार की, इस ग्वालियर की। बोला मानी चले अज्ञानी, यो ज्यादा पानी चढ़ा नहीं और ना चाहे अभी गोपियों में पीरों से पाला पड़ा नहीं। ना चाहे अभी गोपियों में पीरों से पाला पड़ा नहीं। ना चाहे अभी गोपियों में। ये वेद शास्त्र का ज्ञाता है और वेद स्वरूप कहता है, पर नीच जहां भी जाता है वहां झगड़ा करके आता। नीच जहां भी जाता है वहां झगड़ा करके आता है। और जैसे ही आज शिशुपाल की 100 गालियां पूरी हुई तो आज भगवान कन्हैया के हाथों से सुदर्शन चक्र निकला और आज शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया। शीश उतारा चक्र से धरनी गिरा शिशुपाल। ज्योति समाई कृष्ण में गगन गई तत्काल। अब सभी दुष्टों का संहार हो गया। राजसूय यज्ञ की तैयारी हो गई। अब महाराज कार्यों का वितरण करो, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा? तो भगवान कन्हैया ने कहा विदुर महाराज इन्हें सजावट की जिम्मेदारी दी जाए। दरबार सभी सज्जित करना, विद्वान विदुर के हाथ किया।
दरबार को सजाने का काम, संवारने का काम विदुर महाराज का रहेगा। अब भगवान कन्हैया ने कौन सा काम लिया? पत्तले उठाना, पग धोना, माधव ने अंगीकार किया। देखो इस राजसूय यज्ञ में भगवान कन्हैया ने कौन सा काम लिया, ध्यान से समझ। पत्तलों को उठाने का काम, जूठी पत्तल बोले भोजन की बात जिसकी होगी हम उठाएं, और पग धोना, जो अतिथि आएंगे उनके हम पग धोएंगे। ये भगवान की कथा बताती है। कभी किसी यज्ञ में, किसी भगवान की कथा में, किसी धर्म के कार्य में, किसी भंडारी में यदि आपको जूठी पत्तल उठाने का अवसर मिले तो ये आपका सौभाग्य होगा, इसका बहुत बड़ा फल मिलता है। इस बात को समझ लेना। भगवान कन्हैया ने इतने बड़े यज्ञ में पत्तल उठाने का कार्य किया। और देखो कभी शर्म नहीं करनी चाहिए पत्तल उठाने में। यदि भंडारे में ये काम मिल जाए बड़ी प्रसन्नता से करना, अपना सौभाग्य समझना, इसका बहुत बड़ा पुण्य है। और हम आप लोगों को सत्य बता रहे हैं ईमानदारी से। मैं व्यास गद्दी पर बैठा हुआ हूं, श्रीधाम वृंदावन में अपने आश्रम में जब मैं रहता था तो मेरे आश्रम के पास ही एक दूसरा आश्रम भी था, टटिया स्थान, संतों का आश्रम था। और वहां भंडारा जब होता था तो भंडारे के बाद मैं पत्तल उठाने जाता था स्वयं। मैंने पत्तल उठाई, जूठी पत्तल। और मैं मानता हूं भंडारे की जूठी पत्तल उठाने के समय जो हमें झुकना था, तो गोविंद की ऐसी कृपा हुई कि हमें उठाकर वहां से इस व्यास गद्दी पर बिठा दिया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी भगवान। तो कभी ये अवसर मिले तो बड़े सौभाग्य से और बड़ी खुशी खुशी मुंह लटका के नहीं, बड़ी प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ पत्तल उठाना, इसका बहुत बड़ा पुण्य है। भगवान आपको क्या से क्या ना दे दे, कुछ नहीं दे सकता, बहुत कुछ भगवान देगा। प्रेम से बोलेंगे और थोड़े भाव से।